गलियारों में जिस तरह से कल देखने को मिला रामविलास पासवान जी के श्राद्ध वाले दिन कि सभी पार्टी के लोग एक साथ नजर आ रहे थे, इससे एक चुनावी परिदृश्य पे आप क्या समझते हैं? देखिए, राजनीति स्टेज पर चढ़ के झूठ बोलती है। राजनीति स्टेज पर चढ़ के एक दूसरे को ब्लैकमेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, लेकिन कल के भोज में जो राजनीतिक गलियारे में रहने वाले सभी पार्टी के नेताओं को एक जगह एकत्रित होना, यह बिहार के लिए सुखद और सौभाग्यपूर्ण कदम है। कारण कि यही कहा जाता है कि अनेकता में भी एकता बरकरार है। यही तो बिहार की एक सबसे बड़ी पहचान है। यह धार्मिक रीति रिवाज को अपनाना और आदरणीय रामविलास पासवान के जो प्रति पवित्र आस्था थी, सभी नेताओं ने एक जगह एकत्रित होकर के श्रद्धांजलि दी, यह काबिल तारीफ है। हम उसकी लाखों करोड़ों प्रकार से प्रशंसा करते हैं और इस चैनल के माध्यम से आदरणीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि भी देते हैं। सर, पासवान जी की पार्टी की अगर बात की जाए तो क्या पशुपतिनाथ पारस लक्ष्मण भाई की तरह दरवाजे के बाहर ही रह जाएंगे? महोदय, बिहार की राजनीति हमेशा एन केन प्रकारन समाज की सेवा करने में आगे रही है। बिहार का इतिहास गवाह है कि रामविलास पासवान गरीबों की सेवा में, दलितों की सेवा में, बिहार के विकास के लिए हमेशा आगे रहे हैं और हरेक अवरोध को ठोकर मार करके बिहार को सही मार्गदर्शन में, सही मार्ग पर ले चलने का कोई भी काम किया है तो उसमें रामविलास पासवान का नाम सबसे आगे रहा है। ये भी सत्य बात है कि दलितों का इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा यदि कोई मसीहा थे, गरीबों का मसीहा थे, तो वह आदरणीय रामविलास पासवान थे। उनके आदर्श नीति सिद्धांत पर चलने वाले, कुशलता पूर्वक समाज को रामविलास पासवान की सही दिशा बताने वाले आदरणीय रामविलास पासवान के सही फैसले को समाज के अंतिम तबके तक पहुंचाने वाले और रामविलास पासवान की पवित्रता को समाज में निखार करने वाले यदि कोई योद्धा थे तो वह आदरणीय रामविलास पासवान के भाई और वर्तमान सांसद पशुपति कुमार पारस थे और अभी तक उनकी ईमानदारी और वफादारी और उनके हर रोए रोए में कलाकारी रामविलास पासवान के प्रति गंगा नदी के तरह पवित्र स्नेह और उनके नीति सिद्धांत को उजागर करने की भावना अभी तक बरकरार है। पार्टी की नीतियों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि पशुपतिनाथ पारस जी को साइड कर दिया गया है? हम देखिए कि दलितों का इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा यदि कोई मसीहा थे, गरीबों का मसीहा थे, तो वह आदरणीय रामविलास पासवान थे। उनके आदर्श नीति सिद्धांत पर चलने वाले, कुशलता पूर्वक समाज को रामविलास पासवान की सही दिशा बताने वाले आदरणीय रामविलास पासवान के सही फैसले को समाज के अंतिम तबके तक पहुंचाने वाले और रामविलास पासवान की पवित्रता को
समाज में निखार करने वाले यदि कोई योद्धा थे तो वह आदरणीय रामविलास पासवान के भाई और वर्तमान सांसद पशुपति कुमार पारस थे। और अभी तक उनकी ईमानदारी और वफादारी और उनके हर रोए रोए में कलाकारी रामविलास पासवान के प्रति गंगा नदी के तरह पवित्र स्नेह और उनके नीति सिद्धांत को उजागर करने की भावना अभी तक बरकरार है। पार्टी की नीतियों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि पशुपतिनाथ पारस जी को साइड कर दिया गया है? हम देखिए, हमारे मन में बैठते हैं, लेकिन एक तरफ एनडीए का सबसे बड़ा हिस्सा आदरणीय नीतीश कुमार, जिसको हराने की तैयारी को लेकर के नीतीश कुमार के हर एक सीट पर आप लोजपा उम्मीदवार उतार दिए हैं। और यह पूर्ण सच है कि एनडीए को कमजोर करने की सबसे बड़ी तैयारी यदि किसी ने की है तो वह चिराग पासवान ने की है। और दूसरी तरफ राजनीति करने के लिए, बिहार को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे दिल में बसते। अरे दिल की बात कीजिएगा कि बिहार को एक नई सौगात की बात कीजिएगा। बिहार आपके इशारे पर नहीं चलेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जिसके हाथों में छाले होते हैं उन्हीं की मेहनत से महल वाले होते हैं। एसी में बैठ के बिहार की राजनीति नहीं चलेगी। बिहार की राजनीति सरजमीन पर जाके अंतिम गरीब व्यक्तियों को जब तक मदद पहुंचाने के लिए कोई नियम कानून नहीं बनेगा, जब तक वहां सलाह नहीं दी जाएगी, जब तक अंतिम व्यक्तियों के साथ मिल बैठ करके सलाह नहीं ली जाएगी, तब तक एसी में बैठने वाले नेताओं का बुरा हाल रहेगा। के पलंग पर जन्म लेने वाला समाज की सेवा में आगे रहने वालों को हमेशा दरकिनार करते आया है। हम इस चैनल के माध्यम से हम आदरणीय नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं, हम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से और केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि रामविलास पासवान के आदर्श पर चलने वाले और गरीब लोगों के जन जन की सेवा में हमेशा रामविलास पासवान का साथ देने वाले यदि कोई भी अनुयायी हैं और थे तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस थे, जिनको केंद्र में मंत्री बनाने की जरूरत है। और हम अपील करते हैं कि इस बार की बारी रामविलास पासवान की जगह पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाने की तैयारी ये असली देसी पार्टी की तरफ से लाखों करोड़ों प्रकार से हम अभिनंदन करते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब का, और उनको एक बिहार की सुखद और सौभाग्यपूर्ण सलाह देते हैं कि इस बार पशुपति कुमार पारस को यदि आदरणीय रामविलास पासवान की जगह केंद्र में मंत्री बनाया जाए तो बिहार में एक बहुत बड़ी आस्था, आदरणीय नरेंद्र मोदी पर विश्वास जमाए बैठी है और बिहार की बड़ी आबादी नरेंद्र मोदी के इस तैयारी के साथ होगी। इसीलिए हम अपील करते हैं कि लोजपा में न कोई शिकवा हो और न कोई शिकायत हो। इस बार केंद्र में यदि कोई मंत्री बनाने को तैयार हो तो पशुपति कुमार की बारी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी को सोचने की तैयारी है। सुपर गठबंधन कहीं ना कहीं भाजपा को घेरे में ले रही है पशुपति नाथ पारस को मंत्री बनाने के चक्कर में। देखिए, हम किसी दल को घेरे में नहीं ले रहे हैं। यहाँ मन भी अलग है और मत भी अलग है। कभी आदरणीय चिराग पासवान कहते हैं
कि नरेंद्र मोदी साहब हमारे मन में बैठते हैं, लेकिन एक तरफ एनडीए का सबसे बड़ा हिस्सा आदरणीय नीतीश कुमार, जिसको हराने की तैयारी को लेकर के नीतीश कुमार के हर एक सीट पर आप लोजपा उम्मीदवार उतार दिए हैं। और यह पूर्ण सच है कि एनडीए को कमजोर करने की सबसे बड़ी तैयारी यदि किसी ने की है तो वह चिराग पासवान ने की है। और दूसरी तरफ राजनीति करने के लिए, बिहार को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे दिल में बसते। अरे दिल की बात कीजिएगा कि बिहार को एक नई सौगात की बात कीजिएगा। बिहार आपके इशारे पर नहीं चलेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जिसके हाथों में छाले होते हैं उन्हीं की मेहनत से महल वाले होते हैं। एसी में बैठ के बिहार की राजनीति नहीं चलेगी। बिहार की राजनीति सरजमीन पर जाके अंतिम गरीब व्यक्तियों को जब तक मदद पहुंचाने के लिए कोई नियम कानून नहीं बनेगा, जब तक वहां सलाह नहीं दी जाएगी, जब तक अंतिम व्यक्तियों के साथ मिल बैठ करके सलाह नहीं ली जाएगी, तब तक एसी में बैठने वाले नेताओं का बुरा हाल रहेगा। दोस्तों, यह है स्मार्ट बाजार जो राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा थाना के पास नेहरू नगर में है। यहाँ रोजमर्रा की जरूरतों का सभी सामान आपको सस्ते दरों पर मिल जाएगा, जैसे राशन, आइसक्रीम, स्वीट्स इत्यादि। तो एक बार इस शॉप में जरूर पधारें। धन्यवाद।